हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 12th और 11th जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सेट थ्योरी पूरा कंप्लीट कवर करवाया, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने बताया कि आप लोगों को सेट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए। तो 11th क्लास में सेट थ्योरी चैप्टर था और 12th में रिलेशन से स्टार्ट है, रिलेशन फंक्शन चैप्टर से, और 11th में भी रिलेशन फंक्शन है। तो मैं रिलेशन फंक्शन को इस तरह पढ़ाऊंगा कि 11th भी कवर हो जाए, 12th भी कवर हो जाए। तो ये इस वीडियो को जो रिलेशन में पढ़ाने जा रहा हूँ, अभी तो बेसिक चलेगा आप लोगों का, 11th वाला ही चलेगा। तो 11th के बच्चे भी देखेंगे और 12th के बच्चे भी देखेंगे, तभी आपको 12th में ज़्यादा क्लियर होगा। और जो 11th के बच्चे देख रहे हैं उनको तो देखना ही है, उनका तो चैप्टर ही है ये। और 12th वाले के लिए रिलेशन फंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है कि 11th में थोड़ा बेसिक है और 12th में थोड़ा उसका एक्सटेंशन है, बस यही है और कुछ नहीं। तो आप पहले 11th का देखो 12th वाले बच्चे, और फिर 12th वाला देखोगे तो सवाल बनेगा। 11th वाला तो देखो ही देखो, ठीक है। चलो, तो इससे पहले मैंने सेट थ्योरी पूरा डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छा से समझना चाहते हो तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी न्यू व्यूअर्स आए हैं आप लोगों में से कोई, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को विजिट करो और पूरा सेट थ्योरी के लेक्चर को कंटिन्यू देखो। मैंने टोटल 8 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, बहुत ही डिटेल से मैंने सेट थ्योरी कवर किया है। तो आप जाके देख सकते हो, 11th वाले बच्चे देख सकते हो, कंपटीशन वाले बच्चे देख सकते हो, और ऊपर से जो 12th वाले बच्चे हो इसको रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि उसका कंसेप्ट आपको अभी इस चैप्टर के कंसेप्ट में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो जाकर सेट थ्योरी देखो, उसका मैं पूरा वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हो इजीली, आराम से, ठीक है। चलो, पेन कॉपी तैयार रखो और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिलेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? रिलेशन, ओके। तो रिलेशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 11th में भी है, 12th में भी है। तो मैं पहले बेसिक पढ़ाऊंगा जो कि 11th वाला है, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट समझो पहले अच्छा से। तो अब देखो, मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा, इस लेक्चर में जो पढ़ाने जा रहा हूँ, इस लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा रिलेशन को समझने से पहले 2 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे और एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं 2 टॉपिक क्लियर कवर करूंगा, एक होगा ऑर्डर पेयर और एक होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ओके, या सेट्स, ओके। चलो, तो क्या होता है सर ऑर्डर पेयर? पहले इसको समझो, ऑर्डर पेयर क्या होता है। पहले मैं आपको समझाता हूं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। कोई भी नंबर, 2 नंबर इस तरह लिखा हो, ओके। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब कि एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, और पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा। अगर कोई 2 नंबर इस तरह लिखा हुआ हो, एक ऑर्डर में लिखा हुआ हो, ओके, इस तरह ऑर्डर मेंटेन हो, तो इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। आपको सर ऑर्डर पेयर क्या है? सिंपल है, देखो कितना इजी है। जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ। एक ये जो ऑर्डर पेयर है, ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट, ओके, इन 2D, बात खत्म। 2D माने एक पॉइंट है ये जो ऑर्डर पेयर की मैं बात कर रहा हूं कि ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज रिमेंबर। जिसको हम लोग यहाँ पे ए को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या आपको याद होगा, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और बी को बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, दैट्स इट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, या इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोल दो, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोल दो। तो ये एक पॉइंट है। लेकिन अभी मैंने पिछले लेक्चर में सेट थ्योरी में आपको पढ़ाया कि ए भी अगर ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, ये सेट है। जैसे मैं लिख दूं 1 से 2, एग्जांपल देता हूं 1 से 2, तो ये एक सेट है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये ओपन इंटरवल 1 2 ओपन इंटरवल, तो ये सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ये कंटिन्यूअस सेट का एग्जांपल है। इसमें सारा एलिमेंट है 1 और 2 के बीच का, ओके। इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिटवीन 1 एंड 2, ऑल रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर का सबसेट है ये, ओके। तो ये इंटरवल है, लेकिन जैसे ही मैं इस ब्रैकेट का इस्तेमाल यहाँ पे बोलूँ कि ये ऑर्डर पेयर है, एक पॉइंट है, तो समझ आना कि ये पॉइंट में कि ये ए है और बी है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ओके। ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सेट नहीं है, ये एक पॉइंट है, ओके, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का। सो ऑलवेज रिमेंबर, ओके। यहाँ पे इंटरवल था। अभी अब मैं एक चीज बताता हूँ, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं एक ऑर्डर पे ले लूँ 1 2, ठीक है, ये ऑर्डर पे ले लूँ, एक ऑर्डर पे ले लूँ 2 1, क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम है? बताओ, मैंने क्या बोला? ऑर्डर पेयर क्या होता है सर? एक पॉइंट होता है, बस खत्म, ओके, एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है। अलग अलग है वाई कोऑर्डिनेट, यानी वाई निर्देशांक। आप पढ़ते हो इसको, मैं पॉइंट पे इस पे दिखाता हूँ। आपको 2 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश करता हूँ। कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स एंड वाई, ये ओरिजिन है। यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो। चलो मैं समझाता हूँ, चलो आप लोग बताओ। चलो, ये पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। चलो मैं नेमिंग कर देता हूँ। तो क्या ए का वैल्यू होता? तो ए क्या है? 1 2, एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पे होगा, ये ए हो गया। और ये बी जो है आपका कहाँ पर है? एक्स का 2 है, वाई का 1 है, यहाँ पे होगा, इसके सामने, ठीक है। इसका निशाना हम लोग पढ़ते थे, ऐसा याद होगा आप लोग को, ऐसा करके, ओके, ये निशाना पढ़ा लो, ठीक है, ये
ठीक है, तो ये पॉइंट बी हो गया। क्या ए और बी दोनों सेम पोजीशन पे है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट डिफरेंट है। तो ये दो पॉइंट डिफरेंट है, यानी कि अगर आप ये दो गौर से, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, यानी ऑर्डर पेयर में ये ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन पॉइंट नंबर कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा हुआ, ये मैटर करता है। यानी अगर आप ये इस हर दो ऑर्डर पेयर है और उस दो ऑर्डर पेयर में पहला कोऑर्डिनेट इसका और इसका इक्वल नहीं है, इसका वो पॉइंट इक्वल नहीं है, ये दोनों ऑर्डर पेयर डिफरेंट है। लेकिन मैं इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 2 को आप 2 1 नहीं लिख सकते हो। 1 2 को 2 1 लिखोगे तो वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, वो किसी और पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे और एग्जांपल से, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, बट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बट, लेकिन सेट में जैसे ऐसे मैं लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, ऐसे, ठीक है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, मैंने बताया था डिस्क्रीट सेट। ओके, इसके अंदर एलिमेंट 1 है और 2 है, ये एक सेट है, ये एक ऑर्डर पेयर है जो कि पॉइंट है, बट ये सेट है। सेट के अंदर मैं उल्टा भी इसको लिख सकता हूँ, 2 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट नहीं है, ये सेट है। तो 1 2 को 2 1 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सही है, ये इक्वल है। बट ये 1 2 और 2 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं इक्वल हो सकता? क्योंकि ये एक पॉइंट है। अब पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा तो पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा तब भी पॉइंट चेंज हो जाएगा, दोनों में से दोनों चेंज है तब भी कोऑर्डिनेट चेंज है, कोऑर्डिनेट चेंज है तो पॉइंट चेंज है। तो ये दोनों पॉइंट डिफरेंट पॉइंट हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जनरली जो है मैं लिख रहा हूं कि ये 1 2 2 1 के, यानी कि ए बी, ओके, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, ए बी और बी ए के इक्वल, जनरली मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जनरली, ओके, जनरली ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। ओके, याद रखना। आपको होगा सर कब इक्वल होगा? अच्छा, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होगा? जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर मैं हैशटैग देकर एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये हैशटैग 01 हो गया, ये हैशटैग 02 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि एक्स और वाई, एक पॉइंट ये बराबर लिख दिया मैंने ए बी, ये दोनों पॉइंट सेम है। दोनों पॉइंट सेम का मीनिंग क्या हुआ कि दो पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ गया, कोइंसाइड कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक और एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए एक्स है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, ओके, इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है, इसका वाई कोऑर्डिनेट बी है। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं, दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, इनका सेकंड कोऑर्डिनेट इनके सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। बात खत्म। अब ऑलवेज रिमेंबर ऑर्डर पेयर क्या होता है, तो मैं बता रहा हूं ऑर्डर पेयर और में हमेशा दो कोऑर्डिनेट होता है, दो नंबर होता है, दो एलिमेंट होते हैं और वो दो एलिमेंट छोटे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ये हमेशा एक ऑर्डर पेयर हमेशा एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशनल सिस्टम में। ओके, टू डायमेंशनल सिस्टम में ये हमेशा एक पॉइंट होता है, यानी ये ए बी, ये पूरा एक ऑर्डर पेयर एक पॉइंट है। ओके, जैसे ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है, तो ये एक अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, माने दो कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट बनता है। मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो ये एक पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, तो एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, लो गया। और ऑर्डर मैटर करता है, अगर आप एक्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर दोगे तो पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर। लेकिन ये सेट में ऐसा नहीं है, सेट के अंदर आप यहाँ पर डिफरेंस मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो अगर ए बी एक्स वाई ए बी के बराबर है, ये माने दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकता है, ये एक ऑर्डर पेयर हुआ, ये तभी इक्वल हो सकता है जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल हो और सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूँ इस पे, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लो 2x, ओके, प्लस 3y 5x माइनस 3y, ओके, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। ओके, इतना इज इक्वल टू दे दिया आपको। चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ आप लोग के लिए। हम्म, 12, ओके, चलो मैंने एक क्वेश्चन कर दिया आप लोग, अरे अब क्वेश्चन बोल दिया फाइंड, ओके, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई निकालना है। चलो क्वेश्चन देख लो कितना आसान है। तो ये आप सिंपल बात है, ये आपको दो ऑर्डर पेयर दे दिया, एक ऑर्डर पेयर ये है, एक ऑर्डर पेयर है, बचपन में भी आप लोग करते थे 10th क्लास में ऐसा। ओके, तो एक्स इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और इसका कर दो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सॉल्व कर लो इसको जैसे आप लोग करते थे 10th क्लास में 1 एंड 2। मैं कर दूं इसको सॉल्व? चलो कर दे रहा हूँ आप लोग का, आप लोग खुद इसको वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, स्टॉप नहीं होना, खुद से सॉल्व करो, इतना तो आता ही हो आप लोग को ना। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। चलो ठीक है, अब तो सिंपल बात है, इसको ऐड कर देते हैं सीधे, कितना आसान हो गया। देखो मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, 3 बाई कैंसिल, 5 to 7 x हो जाएगा। ओके, ये 9 to 12 21 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 7 3 21, 3 हो गया। और यहाँ इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, 2 into 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, उसके बाद 6 3y
-12, 12 में से 6 माइनस कर दो तो 6 बचेगा, 6 को काट दो तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। हेंस x का वैल्यू हो गया आपको, यहाँ से y का वैल्यू हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, चलो 1 मिनट वेट कर लेना। ओके, 3y इज इक्वल टू 6 हो गया तो y का वैल्यू 2 हो गया। ओके चलो, तो हेंस x का वैल्यू 3 आया एंड y का वैल्यू 2 आया। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह का ऑर्डर पेयर होता है, बहुत इजी ऑर्डर पेयर, समझ में आ गया होगा। चलो कुछ भी नहीं, ऑर्डर पेयर में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऑर्डर पेयर क्या है। तो ऑर्डर पेयर 2 एलिमेंट लिखे होते हैं छोटे ब्रैकेट में और वो हमेशा एक पॉइंट होता है, बात खत्म। इतना याद रखना है कि ऑर्डर पेयर हमें 2 डायमेंशन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये याद रखना, काम बन जाएगा आपका। बस इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, चलो मिटा दो इसको। ओके चलो मिटा रहा हूं मैं। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ओके, दूसरा टॉपिक क्या है सर? दूसरा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो अच्छा समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा, डोंट वरी। आराम आराम से एक एक कंसेप्ट को समझोगे ना तो मजा आएगा। ओके, हर चिंता मत करो, जब भी ऑनलाइन पढ़ो तो पेन कॉपी लेकर बैठो। ओके, सारी चिंताओं को भूलो, यहाँ आकर पूरा तैयारी करो। चलो पूरा मन लगा के पढ़ो। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज़ सर? हम लोग अब दे देते हैं टॉपिक में, देता हूँ हेडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रिलेशन समझने के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का नाम मैं अभी 2 सेट को क्रॉस प्रोडक्ट में करने वाला हूँ। हम लोग को जनरली 2 सेट्स के लिए पढ़ना है, ए एंड बी। मान लो ए एंड बी, तो उसको सिंबल में लिखते हैं ऐसे, मैं लिख रहा हूँ, सिंबल में लिखते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी। पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पढ़ सकते हो और आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी भी बोल सकते हो। तो 2 सेट है ए एंड बी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आप लोग को एग्जांपल से ही ज़्यादा समझ में आएगा, तब थ्योरी में लिख दूंगा। ओके डोंट वरी, एग्जांपल से ही स्टार्ट करता हूँ। चलो ठीक, ध्यान देना। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसमें दिया हुआ है मान लो 1 एंड 2। ओके ध्यान देना आप लोग। उसका एक सेट बी है, मैं सबका ध्यान यहाँ चाहता हूँ, 3 4 5। ओके, सेट है, ये सेट की बात हो रही है यहाँ पे। आप सुनो अच्छा सा, समझना। ए क्रॉस बी निकालोगे ना तो क्या करोगे? ए क्रॉस बी, समझो, ए को यहाँ लिख दो पहले, मैं आपको पहली बार समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, पूरा स्टेप कर रहा हूँ। अब बी क्रॉस के लिए लिख दो 3 4 5, यहाँ मैंने लिख दिया। चलो अब क्या करना है, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, एक ऑर्डर पेयर बनाना है, एक पॉइंट बनाना है। ध्यान दो, क्या बनाना है? पॉइंट। तो 1 3 को एक साथ कर लो, एक पॉइंट बन गया। उसके बाद फिर 1 को 4 के साथ ले लो, एक पॉइंट बना दो। ओके, एक पॉइंट ये हुआ, एक ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर, इसलिए ऑर्डर पेयर पढ़ाया गया था। उसका 1 को 5 के साथ 1 5, ये हो गया। फिर उसका 2 को 3 के साथ, चलो अब 1 की बारी खत्म, 2 के साथ ले लो, 2 3 को पेयर करना शुरू करो, ऑर्डर पेयर बना 2 3। 2 को 4 के साथ बनाओ। ओके चलो, उसका 2 को 5 के साथ बनाओ, हो गया। चलो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी, हो गया, यही ए क्रॉस बी। बस ये खास बात है कि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है, एक पॉइंट है। मैं पूछूं बताओ कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं गिनोगे 1 2, ऐसे नहीं गिनना। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट एक एलिमेंट, एक पॉइंट एक एलिमेंट। तो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट है टोटल। ओके, तो ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है, एक पॉइंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी ए क्रॉस बी के एलिमेंट में ऐसे लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा आपको कि ऐसे भी लिखा हुआ है और 3 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। 3 या 4 अकेला कभी नहीं आएगा, अकेला आ ही नहीं सकता है। माने इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, एक ऑर्डर पेयर होगा, इस तरह लिखा होगा ब्रैकेट के साथ, छोटे ब्रैकेट के साथ। ओके, एक एक बात को सुनो गौर से, तब समझ में आएगा। ओके, तो ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है। तो ए क्रॉस बी यही आया। अब मैं बोलूँ आपको, चलो बी क्रॉस से निकाल के दिखाओ, बी क्रॉस है, जब बी का वैल्यू बोलो क्या है? बी का वैल्यू आपके पास 3 4 5 और ए कितना है सर? 1 1 2। चलो बी क्रॉस से निकालो, चलो 3 1 एंड 3 2। चलो उसके बाद 3 2 हो गया, 4 1 4 2 5 1 5 2। क्या मैं आपसे पूछूं, देखो गौर से देखना, ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी 2 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वो दोनों का एक सेट बनेगा। तो ए क्रॉस बी खुद में एक सेट है, ए क्रॉस बी खुद में एक सेट है लेकिन ऑर्डर पेयर का सेट है। बी क्रॉस ए भी एक खुद में एक सेट है लेकिन ऑर्डर पेयर का सबसेट है। ये भी ऑर्डर पेयर का सेट है, ये भी ऑर्डर पेयर का सेट है। देखो ए क्रॉस बी क्या है? एक सेट है,
ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट है। ए क्रॉस बी किसका निकाला जाता है, सेट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो ए क्रॉस बी दो सेट का अगर ए क्रॉस बी लेते हो तो उस वो भी एक सेट आएगा, लेकिन उस सेट के अंदर हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर होगा। बी क्रॉस ए भी एक सेट है, उसका हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है। अब देखो मैं पूछूं आपसे कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेट इक्वल है, ये सेट और ये सेट इक्वल है, कहो बोलो आप लोग जवाब दो जल्दी। मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल है, सोचो सोचो जल्दी बोलो, मन में बोलो, मैं सुन लूंगा, मैं आपके दिल की बात को सुन सकता हूं नहीं, चलो ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये 1 3 है और ये 3 1 है। ये 1 3 मैंने बोला अभी कि ऑर्डर पेयर, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेट इक्वल नहीं हो सकता है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ए क्रॉस बी का जो सेट है वो बी क्रॉस ए के सेट के इक्वल नहीं होता है जनरली। अब जनरली मैंने कि किसी किसी केस में इक्वल हो भी सकता है, जो भी बात बोली जाती है जनरली बोली जाती है, जनरली इन जनरल ये इक्वल नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता, वो नंबर नहीं है दो सर नंबर की तरह जो हम लोग करते हैं 2 3 6 होता है सर, 2 3 6 3 2 6, ऐसा नहीं है, 2 3 6 3 2 6 दोनों सेम आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव होता है नंबर का, तो ये कॉम्पिटिटिव वाला बात यहाँ पे नहीं करेंगे सेट के केस में। सेट के केस में जैसे आप मैट्रिक्स के केस में पढ़े हो, 12th का बच्चे अगर पढ़े हो 12th क्लास में, तो 12th क्लास में मैट्रिक्स पढ़े होगे, तो मैट्रिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिसेस में कि ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है जनरली, ओके, कहीं कहीं पे हो सकता है, तो वही बात यहाँ पे है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, ये सेट इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट का उल्टा हो गया, ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, इसका ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, इसका ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, इसकी पॉइंट अलग है, इसके पॉइंट अलग है, ठीक है। चलो बट मैं पूछूं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, एलिमेंट बताओ, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है। बट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बट यहाँ हैशटैग देकर मैं लिख रहा हूं, ओके, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल है, ओके, जबकि दोनों में एलिमेंट की संख्या, दोनों में कितने पॉइंट है बताओ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट, दोनों पॉइंट यानी एलिमेंट की संख्या सेम है, पॉइंट मतलब कि ऑर्डर पेयर, ओके। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, बी क्रॉस ए का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट का सेट है, ए क्रॉस बी पॉइंट का सेट है, ओके, तो मैं बता रहा हूं। लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए जो सेट है वो इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम होगी, दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम होगी, ऑलवेज रिमेंबर। और अब एलिमेंट निकालो कैसे, तो ए क्रॉस बी में अगर मुझे एलिमेंट की संख्या निकालना है तो एन ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। मैं बोलूं कि ए में मान लो 3 एलिमेंट है, जैसे अभी ये देखो ए में कितने एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, मैं पूछूं कि ए में कितने एलिमेंट है बताओ, तो ए में 2 एलिमेंट है, इस तरह लिखा जाता है। बी में कितने एलिमेंट है सर, तो बी में 3 एलिमेंट है। मैं बोलूं बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 2 3 6 2 3 6। मैं बोलूं बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, तब भी 6, तो मल्टीप्लाई कर लो, जैसे यहाँ पर ए में 2 एलिमेंट है एग्जाम्पल के हिसाब से 6 एलिमेंट हो गए, या बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट हो गए, 3 2 6, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल तो नहीं होते हैं जनरली, लेकिन ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होता है, बी क्रॉस में जो एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। अब यहाँ पर से मैं एक थ्योरी बताता हूँ कि मान लो अगर ए में एम एलिमेंट है, ए में एम एलिमेंट है एंड बी में ओके एन एलिमेंट है, तो मैं बोलूँ चलो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए क्रॉस बी में सर m इंटू एन एलिमेंट होगा, दोनों गुना कर देना, बात खत्म, ये थ्योरी है। या बी क्रॉस ए भी बोलेगा तो यही होगा, बी क्रॉस ए में भी यही m इंटू एन एलिमेंट होगा, ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा ए क्रॉस बी, एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर ए क्रॉस बी को आप सेट में किताब में डेफिनेशन कैसे लिखा था ए क्रॉस बी का ध्यान दो, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को ए क्रॉस बी क्या है, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मार्कर में नहीं, इंक नहीं है, चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लो, नोट कर लेना आप लोग, चलो यही नोट कर लो डब्बा में। चलो ए क्रॉस बी क्या है सर, तो ए क्रॉस बी, ध्यान देना आप लोग, फिर से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ले जा रहा हूं आप लोगों को, ए क्रॉस बी क्या चीज का सेट है बताओ, ऑर्डर पेयर का सेट है, ऑर्डर पेयर का पॉइंट का सेट है, माने ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, मैं लिख रहा हूँ, लो आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके, ये इसका सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं समझाता हूँ क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, मैंने पहले भी सेट में बताया, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पहले सेट थ्योरी देख लो अच्छा से। जहाँ पे देखो ये बताओ ए क्रॉस बी का हर एक ऑर्डर पेयर है, माने कि हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है, और हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट, ये 1 1 1 2 2 2, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से लिया गया, ए से, और सेकंड कोऑर्डिनेट कहाँ से लिया गया, वाई कोऑर्डिनेट 3 4 5 3 4 5 कहाँ से लिया, बी से। तो ए क्रॉस बी में एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए से, बी और वाई कोऑर्डिनेट होगा बी से,
ओके, तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए से और वाई कोऑर्डिनेट होगा बी से, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके, इस तरह लिखा जाता है। बी क्रॉस से लिखोगे तो सोचो, बी क्रॉस से खुद से बताओ। जैसे मैंने बोला बी क्रॉस से जो है एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, मान लो मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा बी से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा बी से। ओके, एंड एंड लिख देना, यहाँ पे एंड होता है, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख दूँ कमा दे। और वाई कोऑर्डिनेट होता है ए से, क्योंकि सर क्योंकि बी क्रॉस ए है तो पहला कोऑर्डिनेट बी से लिया जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट ए से लिया जाएगा। ये सेट है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होगा, एक पॉइंट होगा, और उस पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट ए से लिया जाएगा और सेकंड कोऑर्डिनेट वाई से। अगर बी क्रॉस से निकाल लो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बी से लिया जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट ए से लिया जाएगा। दैट्स इट। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी सा। चलो देखो तो एक क्वेश्चन और अच्छा सा, ये क्वेश्चन देखो। मैं उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दिया, एग्जांपल उसी वाला को बता रहा हूँ। देखो ए क्रॉस बी इस बार मैंने दे दिया, अब बोला ए एंड बी निकालो। अभी क्या है, आपको ए और बी दिया हुआ था तो ए क्रॉस बी निकाल लिए। अब ए क्रॉस बी दिया हुआ ए एंड बी निकालना है, तो ए एंड बी कैसे निकालोगे? मैंने क्या बोला था कि ए क्रॉस बी जो होगा तो उसका जो हर ऑर्डर पेयर का एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो ए से लिया गया होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो बी से लिया गया होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए से, सेकंड कोऑर्डिनेट बी से। तो बताओ ए में क्या क्या होगा, खुद से सोचो आप लोग, खुद से सोचो। ये 1 1 1 तो 1 एक ही वाला लिखोगे, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। ओके चलो 1, उसके बाद और बोला 2 2 2 तो हो गया, तो ये ए हो गया। बी क्या होगा सर? बहुत ईजी है, तो सोचो, खुद सोचो। ये 3 है 4 है 5 है, 3 है 4 है 5 है, तो 3 4 5 सेकंड कोऑर्डिनेट। कितना आसानी है, समझे कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ऐसा नहीं करना कि 1 1 1 2 2 2, तो 1 1 सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करते, ये पता है आप लोगों को। तो 1 एक बार 2 एक बार लिख लिया। ओके, उसके अलावा जो है ये इसमें देखो 3, इसमें लिखोगे 3 4 5 3 4 5 3 4 5, तो 3 दो बार आ गया, दो बार एक ही बार लिखेंगे। 4 दो बार आ गया, एक ही बार लिखेंगे। 5 भी दो टाइम आ गया तो एक ही बार लिखेंगे। तो हो गया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी से आप आराम से ए और बी लिख सकते हो, इजिली लिख सकते हो, ए बी और बी बी। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। चलो एग्जाम्पल 2 देख लो। जैसे मान लो मैं ए दे दूँ, मैं ए दे रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना। -1 0 1, अब मैं बोल रहा हूँ फाइंड ए क्रॉस है, ए क्रॉस है, ए क्रॉस से निकालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद में, खुद का खुद से। ओके, ए क्रॉस है, तो ए क्रॉस से निकालो। कैसा होगा पहले बताओ तो, ए क्रॉस में कितना एलिमेंट होगा? तो 3 एलिमेंट ए में है, तो 3 3 जा 9। निकालो, मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ। 1 0 1, ओके, -1 0 1, चलो मल्टीप्लाई कर लो। -1 कितना आसान है, ऑर्डर पेयर बनाना है। -1 0, उसके बाद -1 1, चलो उसके बाद 0 को लो, 0 -1, थोड़ा कॉमा सही से ढंग से देना। ब्रैकेट के अंदर भी कॉमा पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर भी कॉमा पड़ेगा। सेट के लिए ये एक एलिमेंट ये एलिमेंट है, फिर ये इसे ऑर्डर पेयर के लिए भी कॉमा लिखा जाता है, सो गलती नहीं करना। 0 -1 हो गया, 0 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। ओके, नीचे आ जाते हैं, सो डोंट वरी। आप लोग का बहुत बड़ा आता है, जब जगह नहीं रहेगा तो यहाँ गली में अटकाते रहते कॉपी में, ये सर नहीं जी, ऐसा मत करो आप लोग, पूरा नीचे आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से ले लो, 1 -1 1 0 और 1 1 हो गया। आसान है कि नहीं है, बताओ? इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है। चलो हो गया, 9 एलिमेंट हो गया, ए क्रॉस ए हो गया। ए क्रॉस ए को ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बस ऐसे, लेकिन ए क्रॉस ए लिखना। अब कितने एलिमेंट है ए क्रॉस ए में? तो 9 एलिमेंट है। कैसे निकालोगे ए क्रॉस ए में एलिमेंट? तो ए क्रॉस ए में तो क्या करोगे, 3 × 3 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो ए क्रॉस। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लो कि अगर मान लो कि ए में अगर n एलिमेंट है तो बोला जाए कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? सिंपल सा बात है कि सर n स्क्वायर होगा, क्योंकि n × n स्क्वायर। तो छोटी मोटी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो ये ए क्रॉस बी हो गया। अच्छा, आप ए क्रॉस बी को चाहो तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, मैंने इसको एरो डायग्राम कहते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये ए है, मान लो ये ए है, ये ए है, ये बी ए है। अगर दो सेट होता है अलग अलग, ए और बी, तो ये दिखाने से थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना। जैसे -1 0 1, तो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसको एरो डायग्राम कहते हैं। एरो डायग्राम सर्किल की जैसा बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एलिप्टिकल होता है, थोड़ा सा अंडा टाइप का होता है। चलो ये भी -1, ए लिख दो यहाँ पे, बी नहीं लिखना, क्योंकि दोनों सेट ए है इस सेट के, इस एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल 2 के लिए। -1 0, चलो तो -1 को -1 से, -1 को -1 से लिया था ना, देखो ना, -1 -1 है। -1 को 0 से, -1 को 1 से, फिर 0 को 1 से, ओके, फिर 0 को 0 से, फिर 0 को
1 से, फिर 1 को 1 से, फिर 1 को 0 से, फिर 1 को, वाह वाह सर मज़ा आ गया। ये एरो डायग्राम है, इस तरह दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ए क्रॉस ए को, ये ए क्रॉस ए हो गया पूरा, ठीक है। आगे हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो ए क्रॉस ए का यूज़ पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था ए क्रॉस ए का। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमको उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया आप लोगों के पास, बताओ। ऑर्डर पेयर पढ़ा और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। याद रखना, ऑर्डर पेयर में मैंने कहा बोला कि एक पॉइंट होता है ऑर्डर पेयर, सिंपल। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो भी एक सेट आता है, लेकिन उस सेट का हर एक एलिमेंट क्या होता है? एक ऑर्डर पेयर होता है। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिलेशन पढ़ाऊंगा। और एक मैंने बताया था कि हर एक ऑर्डर पेयर होता है, हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है। उसके अलावा कि एक क्रॉस में कितने एलिमेंट होते हैं, तो मैंने बोला कि m इंटू n एलिमेंट होंगे, जितना एलिमेंट हो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा एक क्रॉस भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मैंने ये अगर दोनों सेट सेम हो जाए तो ए क्रॉस ए बोलते हैं, ए क्रॉस ए तो n स्क्वायर एलिमेंट हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर तो 9 एलिमेंट हो जाएगा। सो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, टॉपिक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से यूज़ करेंगे रिलेशन क्लास में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है। अच्छा लगा है, अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, आप मेरी पढ़ाई से, मेरे मेहनत से आप फ़ायदा उठा पाते हो, तो अपने दोस्तों को भी मौका दो। ओके, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि मुझे और भी अच्छा लगे, और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करो, दूर दूर तक शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि मेरा क्या इरादा है, सुनो, कि सारे बच्चों तक, हर ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचे। पैसा के अभाव में ऐसा कोई बच्चा ना हो जो पढ़ाई ना कर सके। यही बात है कि मैं ऑनलाइन आकर के अपना सारा एफर्ट यूज़ करता हूँ, अपना सारा तजर्बा आपसे के साथ शेयर करता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे 12 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोग को दूँ और किसी के काम आ जाए। ये मैं अपने आप को इसके लिए खुशनसीब समझूंगा कि अगर कोई भी मेरे क्वालिटी से फ़ायदा उठा पाए, मेरे इस चैनल से फ़ायदा उठा पाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, तो जीने में तो यही मज़ा है यार, बस खाली आदमी अपने पीछे, कमाने के पीछे पड़ा हुआ है, नहीं कुछ है, इस सब में कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरा साथ दो और वीडियो को खूब लाइक करो, और उसके अलावा अपने दोस्तों में खूब शेयर करो। ओके, जहाँ तक हो सके। 11th का बच्चा भी वीडियो देख सकता है, 12th का बच्चा भी देख सकता है। ओके, चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशन का टॉपिक लेकर आएंगे। मैंने बोला कि रिलेशन पढ़ाऊंगा तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिलेशन में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सबसेट का कंसेप्ट आएगा। तो आप लोग अगर सबसेट पढ़े हुए हो तो सबसेट तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो मैं उसमें थोड़ा सा उसमें मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगा। लेकिन सेट वाला लेक्चर में जाकर के आप सबसेट का थ्योरी देख सकते हो, शायद मोस्ट प्रोबेबली तीसरा लेक्चर में था। ओके, तो एक बार जाकर सेट थ्योरी को गो थ्रू हो जाओ, देख लो क्या दिक्कत है, देख लो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपका समय देने के लिए, आपका वक्त देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू देयर।